आपको यह सुनने में थोड़ा विचित्र लगेगा, परंतु है यह 100% सत्य। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं उससे बेहतर यानी उससे आधुनिक जिंदगी आज से हजारों साल पहले लोग जिया करते थे। जी हां, आज से हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग आज की आधुनिक जिंदगी से भी बेहतर जिंदगी जिया करते थे, जो आज से 4600 साल पहले दफन हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। मोहनजोदड़ो का मतलब मुर्दों का टीला, जो कि दक्षिणी एशिया के सबसे पुराने शहर में एक माना जाता है। योजनाबद्ध तरीके से बने इस शहर की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो एक बहुत ही मशहूर जगह है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आती है। इस जगह पर सिंधु संस्कृति के कुछ विशेष अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई से मिले कुछ अवशेषों के आधार पर मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम एवं विकसित नगर होने का पता चला है। खोज के दौरान यह पता लगा कि कई हजार साल पहले बसा मोहनजोदड़ो योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था, जहां लोग बेहद सभ्य, स्वस्थ तरीके से जीवन यापन करते थे। मोहनजोदड़ो में घरों में पक्की ईंटों से बने स्नानाघर और शौचालय बने होते थे। जैसे आज हम लोग रहते हैं वो ठीक उसी तरह रहा करते थे। कहा जाए तो अभी तक 1/3 शहर की खुदाई हुई है, जो कि 200 हेक्टेयर में बसा हुआ है। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक मुख्य जगह माना जाता है। 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेल पटरी के लिए पत्थर खोजते समय सभ्यता को ढूंढ निकाला था। यहाँ उन्हें बहुत सी मजबूत ईंटें मिली, जिसका डिजाइन आज भी ईंट से मिलता है। इस सभ्यता के सभी घर ईंटों से बने हुए थे, जो खुदाई के वक्त मिली। इंजीनियर को समझ आया कि यहाँ कोई पुराना शहर बसा हुआ था, जो अब जमीन के नीचे दब चुका है। सिंधु नदी के पास होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इस प्राचीन सभ्यता के समय एक और प्राचीन सभ्यता भी थी, जो इजिप्ट ग्रीस में थी, ऐसा पुरातत्व विभाग द्वारा बताया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता 2600 बीसी से 3000 बीसी तक रही थी। इसे प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर थे, जो हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो इन सब में सबसे अग्रिम शहर था। उस समय ये सबसे बड़ा व्यवस्थित शहर माना जाता था, इसलिए पुरातत्विक ने इसकी सबसे पहले खोज शुरू की व इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद हड़प्पा ऐसा शहर था जो व्यवस्थित था व जिसको अग्रिम ढंग से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो को देख ऐसा लगता है कि यह शहर किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन इसे अर्बन कारीगर ने बनाया था। 1900 बीसी में जब अचानक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तब मोहनजोदड़ो भी मिट गया। इन शहरों में रहने वालों का पता नहीं, लेकिन इन्हें देख ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग करके इनका निर्माण किया गया था। शहर के चारों ओर ईंट की मोटी दीवार थी, जो रक्षा के लिए बनाई गई थी, यानी कि किलेबंदी की गई थी। इसके साथ ही पता लगाया गया कि कुछ लोग ईंटों के घरों में रहते थे, जो 3-3 मंजिल तक बने हुए थे। कुछ घरों में बाथरूम भी थे, जिसमें पानी निकास के लिए नालियां भी थी। दुनिया में पहली नाली का निर्माण यहीं से हुआ। पुरातत्व के अनुसार लोग खेती भी किया करते थे। उन्हें गेहूं चावल उगाना आता था। वो लोग जानवर भी पालते थे। मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़े और भी रहस्य हैं। 1922 में राखलदास बनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया था। उन्हें बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद आशंका जताई गई यहाँ नीचे कुछ इतिहास दबा है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ नारायण व 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमांड में करवाया गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद करा दिया गया और कहा गया कि खुदाई की वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। अब जानते हैं इस शहर की ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि जिसे इतना आधुनिक और इतना सभ्य माना जाता है। खोज के दौरान पता चला कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। उन्हें जोड़, घटाना, मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी, वो सब एक ही वजन व साइज की थी, जैसे मानो इसे एक ही सरकार के द्वारा बनाया गया था। पुरातत्ववेताओं के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गाने बजाने, खेलने कूदने के भी शौकीन थे। उन्होंने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, खिलौनों की भी खोज निकाली थी। वो लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते थे। पुरातत्ववेताओं को कंघी, साबुन व दवाइयों के अवशेष भी मिले हैं। उन्होंने कंकालों के दांत का निरीक्षण भी किया था। इससे पता चला कि उनकी नकली दांत भी
लगे हुए थे। मतलब प्राचीन सभ्यता में भी डॉक्टर हुआ करते थे और इस तरह के कि नकली दांत लगाने में वो सक्षम थे। खोजकर्ता ने बहुत से धातु के गहने व कॉटन के कपड़े भी खोज निकाले थे। ये गहने आज भी बहुत से संग्रहालय में रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सी चित्रकारी, मूर्तियां, सिक्के, दिए, बर्तन, औजार भी मिले थे, जिन्हें देश विदेश के संग्रहालयों में रखा गया है। खोज में पता चला कि लोग खेती भी क्या करते थे। काले पड़ गए गेहूं को आज भी संभाल कर रखा गया है। कुछ लिपिक भी मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था। लेकिन यह और बात है कि उनकी लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। कहते हैं कि ये लोग सोने चांदी के गहने भी पहनते थे। कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता में 50 लाख तक लोग रहते थे। भूचाल आया और सब तहस नहस हो गया। कहते हैं इसी भूचाल के चलते मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। कुछ खोजों में पता चलता है कि उस समय वहां रहने वाले लोगों के दुश्मन भी हुआ करते थे। कुछ हमलावरों ने वहां हमला कर पूरे शहर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अभी पुरातत्व वाले और खोज में लगे हुए हैं, पता कर रहे हैं कि कैसे शहर का निर्माण हुआ, वहां रहने वालों ने कैसे इतनी अग्रिम सभ्यता का विकास किया और कैसे इनका अंत हुआ। इन सब सवालों के जवाब के लिए पुरातत्ववेताओं की खोज जारी है। आप भी जारी रखिए हमारे चैनल पर वीडियो देखने का क्रम। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।